हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। निर्गुणित पे दर्श पेखे माथे परूरवा, माथे परूरवा। निर्गुणित पे दर्श पेखे माथे परूरवा, माथे परूरवा, माथे परूरवा, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। तुम तो राखनहार दयाल, राखनहार दयाल, राखनहार दयाल। सुंदर सुकर भयंक पिता प्रभु, ओ प्रभु कृपा, ओ प्रभु कृपा। सुंदर सुगर बेअंत पिता प्रभु, ओ प्रभु कृपा, ओ प्रभु कृपा, ओ प्रभु कृपा, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। महा आनंद मंगल रूप तुम्हारे, भजन अनूप रसा, भजन अनूप रसा। महानंद मंगल रूप तुम्हारे, भजन अनूप रसा, भजन अनूप रसा। हृदय चरण शब्द सतगुर को, नानक बांध्यो पार, नानक बांध्यो पार, नानक बांध्यो पार। हृदय बसो गोपाल,
मोरे हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के, हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोर हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल, हृदय बसो गोपाल, मोरे हृदय बसो गोपाल। ओशो, बैठे बैठे। प्रज्ञा एवं ध्यान योग के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। बुद्ध कहते हैं, ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम, ध्यानेन प्रज्ञेन निर्वाण घटितम। हम रोज कितने समय से रोज ये कार्यक्रम आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रज्ञा को समझ रहे हैं। आखिर जरूरत क्या है, क्या आवश्यकता है कि रोज हम इस काम को करते हैं। और आज हम पिछले 3 दिनों से प्रज्ञा के 8वें सूत्र, 8वें तल पर कह रहे हैं, बुद्ध की सम समाधि यानी सम्यक ध्यान। बुद्ध सम्यकता पे बड़ा जोर दे रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारा ध्यान भी, तुम्हारी समाधि भी सम्यक होनी चाहिए। तो चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं सभी महारथियों से। आज अमृतो जी भी हैं, तो सबसे जानकारी कर लेते हैं कि यार आखिर हम लोग ये सब काम ही क्यों कर रहे हैं कि प्रज्ञा को जाने, ध्यान को जाने, जरूरत क्या है। तो अभी हम लोग ध्यान पर हैं, सम्यक ध्यान। पहले तो हमें बताइए कि आखिर जरूरत क्या है भाई। कोई है बोलनहार, कौन बताएगा पहले, हम क्यों रोज ध्यान कर रहे हैं, क्यों रोज? हाँ यार सतुल जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, ये जो भी हम ध्यान समाधि की प्रक्रिया को रोज करते हैं, मुझे लगता है हम सब लोगों के अंदर डीप डाउन एक इच्छा रहती है कि हमने जिस तरह से अपना जीवन जिया है, हम उससे कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है। और फिर इस तरह के सद्गुरु महापुरुषों के जीवन को जब देखते हैं तो लगता है इसका अंश मात्र भी अगर हमारे जीवन में प्रवेश करेगा तो हमारा जीवन बेहतर होगा। तो इन सब बातों को लगता है कि इस चाह की खातिर ही हम लोग ये सवेरे रोज उठते भी हैं, इन प्रक्रियाओं को करते भी हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर वो रूपांतरण हो रहा है और हम बेहतर महसूस कर रहे हैं। तो ये एक हमारा ध्येय रहता है जिसकी वजह से हम लोग सवेरे रोज इकट्ठे होते। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। एक बात, हाँ अतुल जी कुछ कहोगे आप भी? स्वामी जी अगर एक लाइन में कहें, परम आनंद और परम शांति के लिए कर रहे हैं स्वामी जी, ये समझे। हैं? परम आनंद के लिए कर रहे हैं, परम शांति के लिए कर रहे हैं, समझे, जितनी भी एक्टिविटीज हम कर राइट रहे हैं। राइट राइट, हाँ जी, हाँ। स्वामी जी, जो स्वामी सुनील जी ने कहा है उस बात को मैं एक्सेप्ट करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमें ये इस बात की भनक है
कि जिस तरह से हमने जीवन जिया है वो तरीका नहीं था, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। और जो लोग यहाँ पर नहीं हैं, मैं ऐसे कोई वैसे नहीं कर रहा कि मैं अपने को, हम जो लोग ज्यादा महान है वो लेकिन उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो अध्यात्म में नहीं है कि जो वो जीवन जी रहे हैं वही सही है। तो जब जिस व्यक्ति को भी थोड़ी सी भनक लगेगी कि यार ये तो मजा नहीं है कुछ, तो वो जरूर उसका रुख होगा फिर अध्यात्म की तरफ। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। और आप तीनों ने बात एक ही बात कही है। बात तो चाहे चाहे सुनील जी ने कही, चाहे अतुल जी ने, चाहे स्वामी कुलदीप ने, मूल बात है कि अभी हम जहां हैं उससे संतुष्ट नहीं है। ये जीवन मतलब संतोष नहीं मिल रहा है, जिसे कह रहे हैं आनंद। तरीका कहने का है, आप भी वही तरीका, एक ही बात, और उसी बात से तो सारी बुद्ध की यात्रा हो रही है। बुद्ध क्या कह रहे हैं? बस कह रहे हैं, मूल बात है कि तुम दुखी हो, बिल्कुल सीधी सी बात है। बीमार हो, अपने को जो है झांसा झूस में मत पड़ो, तुम हो बीमार, और खुद देख ही रहे हैं। अब ऐसे ही मतलब शुतुरमुर्ग की तरह जो है, मतलब इसमें रेत में नहीं, दुखी हो, निश्चित है ये जीवन दुख में है ही है। और वही कह रहे हैं जो सूत्र है, और दुख का कारण है। और कारण क्या है? वही फलाकांक्षा मुख्य बात है। कह रहे हैं दुख का कारण है, और कह रहे हैं ऐसा कारण जो है ना, वो बस उसका ऐसा नहीं कि वो दुखी ही रहोगे, उसका निवारण है। जरा उठ के चलो, वो दूर किया जा सकता है। और कह रहे हैं उसको दुख दूर कर दो तो तुम, कह रहे हैं, और कह रहे हैं इसके लिए बस तुम्हें मतलब सुख की आकांक्षा नहीं करनी है कि कहीं है आनंद। आनंद कहीं मिलता नहीं। आगे बात कह रहे आनंद तो तुम हो, उसी में हो। बस वो दुख की जो परतें हैं जो तुमने लाद रखी हैं, वो हम ही अपनी मर्जी से बस उनको एक एक करके, उनको देख देख करके निकालते छोड़ते चले जाओ। और बस वो समझ, और वही समझ, वही ध्यान हमको उन परतों से अलग करता जाएगा, अलग करता जाएगा। और एक दिन जैसे ही आत्मस्थ होते हैं, अपने स्वभाव में, अपने मूल में ठहर जाते हैं, तब देखते हैं वही दुख मुक्ति है, वो परम जिसे आनंद की अवस्था, और हम उसी में हैं। ऐसे समझो ना। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सपने सिर काटई कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। अगर मान लीजिए सपने में हो, और सपने में लगा कि किसी ने आपको टेटुआ दबा लिया है, देखो सपने में कितना तड़पड़ाते हो, कितना हम छटपटाते हैं कि अब गए अब गए, जबकि हो कुछ नहीं रहा है, बस वो सपने देख रहे हैं सपने में। और लेकिन सपने में भी पसीना आ जाता है, तरबतर, सांस भी, हार्ट बीट भी, सब। और फिर आकर के पत्नी या पिता ने या माँ ने जगा दिया कि अरे क्या बड़बड़ा रहा है, कैसे कर रहा है, आवाज कैसे आ रही। फिर आंख खोलते ही कहते यार कुछ भी नहीं, ये तो बेमतलब की बात है। केवल आंख भर खुल जाए और सपने देखो तो कितना दुख। केवल आंख है, और सारा प्रयास केवल आंख खोलने ने किया है। सारा जो ध्यान का सारा प्रयास है कि तुम हो वही बिस्तर पे ही पड़े हो, बस आंख बंद करके अब सपने देखो और दुखी हो जाओ। तो कोई जगा दे, कोई गुरु जगा दे कि भाई जागो, तुम वही हो, उसी में हो, बस जाग जाओ। वो तो तुम्हारा मूल स्वभाव है, और तुम उससे अलग थलग नहीं हो। अब सपने देख रहे हो, सपने देख करके चिल्ला रहे हो, कोई झकझोर के जगा दे और कर दे कि बस तुम वही हो, मजा लो। तो जाओ सपने सिर, इसी तरह की बात, बात कुल इतनी ही है। बात इतनी है कि हम जीवन को जब तक अधूरा अधूरा जानते रहेंगे, जीवन पूरा पूरा जैसे ही, और हम पूरे हैं ही हैं, बस आधे को पकड़ रखने की जो दृष्टि है, अभी जो दृष्टि है, हम आधे को, पूरे को एक साथ अगर जीवन को पकड़े तो दुख ऐसा नहीं, दुख को तब दुख विदा हो जाता है
कि ये पता हो जाता है, दुख तो अपने कष्टवश तो आते रहेंगे, पेरी फेरी पे आकार के लेके उसमें आएंगे ही, लेकिन आकार से बहुत बड़े हैं हम। आकार भी हैं, हम दो के संयुक्त, हम आधे को, आधा सत्य हम पकड़ रहे हैं। तो आधे सत्य को पकड़ने की वजह से ही दुख है। पूरे सत्य को हम अगर पकड़ लें तो पूरा सत्य केवल आकार नहीं है, और आकार से भी आप देखें, हम देखेंगे, और उसी यात्रा को, उसी को जानने का नाम ही ध्यान है कि हम आकार से बहुत ज्यादा है, हम निराकार भी हैं, हम शून्य भी हैं, हम चैतन्य भी हैं, और शाश्वत हैं। मजे की बात, उसी शाश्वत से ये सारा आकार जन्म ले रहा है, इसी आकार को हम पकड़ ले रहे हैं और यही हम मान ले रहे हैं। दुख यह है, दुख यह है कि जैसे ही आकार में परिवर्तन होता है तो हम सुखी और दुखी हो जाते हैं। आकार स्वस्थ हो गया तो हम नाचने लगते हैं, आकार बीमार हो गया तो हम रोना शुरू कर देते हैं। मतलब आकार गया तो जैसे हम गए। अगर कोई ऐसा कोई मिल जाए, बता दे कि नहीं ये तो जाएगा तब भी तुम हो, इसमें एक तत्व है वो शाश्वत तत्व, और तुमने वो जान ही रखा, बस आंख बंद करके। इसी का नाम है ध्यानेन प्रज्ञा प्रज्ञेन ध्यानम। एक बार वो घटना घट जाए, और वो कई बार घटी है, बस थोड़ा सा दूर आ गए हैं, उसी में फिर से स्थित हो जाना है। इसी की कला हम लोग सीख रहे हैं, और उस कला को कई तरीके से, तो ये समझ लीजिएगा, ये अपना ऐसे समझिए कि जो भी आप टेक्निक कर रहे हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं, क्या उस जीवन से, उन विधियों से आपको और आनंद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और सहज सरल हो पा रहे हैं कि नहीं, अभय मिल रहा है कि नहीं, शांति आ रही है, उतर रही है कि नहीं। उन विधियों को कसौटी पर, जैसे वो सुनार नहीं कसता, उस कसौटी पे कसते रहना, ये कसते रहना कि क्या हम और अभयता को उपलब्ध हो रहे हैं, क्या हम और आनंदित हो रहे हैं, और क्या क्या और शाश्वतता की हमें झलक मिल रही है कि नहीं, क्या हम आकार कल विदा हो जाएगा। ये सब चीजें, इन सब चीजों को देखिए कि हम ये झंझावात आते हैं, उसके बीच हम क्या खड़े रह करके उस अपने शून्य चैतन्य के साथ जीने की कला सीख रहे हैं कि नहीं। अगर ये और बढ़ रहा है तब हम सही दिशा में हैं, और जो भी इस दिशा में ले जाए बस उसके साथ हो लीजिएगा। तो यही बुद्ध का जो है ध्यान और प्रज्ञा और ध्यान। बात प्रज्ञा की इसीलिए है कि समझ होनी चाहिए, गलत समझ भी इसी से सावधान कर रहे हैं कि गलत समझ भी आपको, अगर डॉक्टर आपने गलत पकड़ लिया ना, सही डॉक्टर पकड़िएगा, गलत डॉक्टर तो बीमारी और बढ़ा देगा। तो सही की समझ होनी चाहिए ताकि वो इलाज सही ढंग से, और बुद्ध कह रहे हैं मैं कोई वो नहीं हूँ, मैं वैद्य हूँ, बस तुम्हारा इलाज कर दूं, तुम स्वास्थ्य को पा जाओ और मजा लो जिंदगी का, वो जो बीमारी है उसको हटा देता हूँ। तो बुद्ध का दृष्टिकोण नकारात्मक, नकार शून्य की तरफ से, कि मतलब मैं ये चीज हटा दूं और तुम उसी में हो। तो यही बात है। तो हम लोग कह रहे हैं कि अब जो पीछे जो 7 कहे, आज ये सम्यक ध्यान 8वां है, आई थिंक 8वां पायदान है, सम्यक ध्यान। तो कह रहे हैं कि ध्यान भी अगर जो भी सम्यक, जो भी दृष्टि सम्यक हो, आपकी जागृति, तो ऐसे तो दृष्टि उसकी सभी हम संबंधों का, वाणी का उपयोग करते हैं। बुद्ध सब में कह रहे हैं सम्यकता लाओ, और वो सम्यकता का मतलब मध्य में, और मध्य में ही वो बिंदु आपको पकड़ में आए जाएगा। क्या रे, अच्छा जुड़ाव कहते नहीं कि जुड़ाव कहाँ से है ना, वो पकड़ो
वो मध्य वाला पकड़ लो तो उधर से शून्य भी पकड़ में आता है, इधर से आकार भी पकड़ में आता है। तब ये पकड़ में आता है यार, यही श्वासत, यही शून्य आकार में तब्दील हो रहा है और यही आकार शून्य में तब्दील हो रहा है, और शून्य एक शाश्वत है, एक परिवर्तन हो रहा है, और इनके बीच जो चेतना है एक निर्वाध, उस चैतन्य, और मैं वही हूं, चैतन्य हूं, इसी में ठहर जाने की कला ही तो ध्यान है। तो बुद्ध इसी बात को खूब खूब जोर दे रहे हैं कि सम्यक को पकड़ लो, जो असम्यक है, जिसको अभी तुमने पकड़ रखा है वो सम्यक है, असम्यक है, तो उससे थोड़ी सी पकड़ ढीली करो, बाहर से पकड़ थोड़ी सी ढीली करो, थोड़े समय के लिए अपने भीतर मुड़ो, जिससे ये सब चीजें प्रकट हो रही हैं। एक कोई भीतर जानने वाला है, अब उसकी तरफ मुड़ो, थोड़ा सा एक बार उसका स्वाद चख लो, तब मौज से जियो। तो उसी में जीने की कला को ही हम ध्यान कह रहे हैं। तो ध्यान की सारी टेक्निक है, बहुत सारी विधियां, इतनी सारी विधियां इजाद की गई हैं। तो बुद्ध इस पर बड़ा सावधान कह रहे हैं, क्योंकि बुद्ध देखा है पीछे कि गलत लोग, गलत ध्यान से लोग गलत ही जगह पहुंचोगे ना, गलत इलाज करवाओगे तो बीमारी और बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं कि सम समाधि, आपकी समाधि, आपका ध्यान क्या बढ़ाए? होश, चैतन्यता। और जो नहीं बढ़ाए, कहां पर आपका ये पूरा होता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसलिए सम्यकता पर बड़ा जोर दे रहे हैं कि ध्यान भी सम्यक हो, असम्यक ध्यान नहीं। तो असम्यक ध्यान क्या क्या है? कहां कहां क्या क्या प्रचलित है, क्योंकि इसी समाज से हम विधियों को सीख रहे हैं, इन्हीं लोगों से जान भी रहे हैं। तो ये भी हमारी समझ भी होनी चाहिए कि क्या इस विधि को करने से हम वहां तक पहुंच जाएंगे। तो ध्यान का जो अभी तक जो तरीका इजाद हुआ है, जो लोग अक्सर बताते हैं, उसमें किसको किसको बुद्ध कह रहे हैं असम्यक है? कुछ बताओगे आप लोग, क्या कह रहे हैं? असम्यक ध्यान क्या है? स्वामी जी, मैं एक बात आपसे थोड़ी सी अलग हटके है, बाद में आप उसका उत्तर दे दीजिएगा। मैं ये जानना चाहता था कि जब हम समाधि की प्रक्रिया में जाते हैं अंत में, और उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि 5-10 मिनट के प्रयास के बाद कुछ भी मतलब ऐसे नींद वाली या कोई ऐसी बात नहीं हुई, और लेकिन उठे तो देखा कि यार ये मतलब 50-1 मिनट गुजर गए। तो वो उस पीरियड में क्या हुआ? जबकि मुझे तो अभी लगा कि ये 5-7 मिनट की ही घटना थी, मैं तो अभी प्रयास ही कर रहा था कि कुछ दिखे, और मुझे तो कुछ आकृति या कुछ, मैं उसके लिए प्रयासरत ही था। अचानक ही मेरे को लगा कि चलिए कुछ घटित हुआ, हम लोग उठ गए। तो उस समय स्वामी जी ये जो घटना होती है, उस दौरान ऐसा क्या होता है कि हम उसको लेकर विचार करें? ये आप भले ही थोड़ा बाद में बता दी, अगर आज उचित नहीं है तो किसी और दिन बता दीजिए। एक बार फिर से दोहराइए। ये आपको ध्यान में जब जाते हैं तो ऐसा घटना घटती है क्या कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तो अभी प्रयासरत हूं, और मैं तो जैसे कई बार आपसे कन्फेस किया, मुझे तो कोई विशेष आनंद नहीं आता समाधि के लिए। मुझे लगता है एक जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन कई दिन ऐसे होते हैं जब आप प्रयासरत ही होते हैं, लेट जाते हैं, क्योंकि आपने 2-3 महीने पहले कह दिया था कि आप ना बस जस्ट विटनेस, कोई हो रहा है नहीं हो रहा है छोड़ो, आप ये मान के चलो कि अपन तो पड़े हुए हैं, बस पड़े हुए हैं। तो उस दौरान मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं सभी चीजों के प्रति सचेत ही था, और ये ऐसा कैसे हुआ कि ये लगभग कभी 40 मिनट या कभी 60 मिनट एकदम से समय गुजर गया। तो मेरा ये प्रश्न ये भी था कि वो 40-60 मिनट, जबकि मैं तो वहीं पे ही खड़ा हूं अभी, और ये समय भी गुजर गया, तो उस समय में क्या होता है? वो जो ऐसा जो क्षण जो मुझे लगा ही नहीं कि मेरा गुजरा है,
तो तो उस उस समय समय विचार चलते रहते हैं आपके, या केवल वॉचफुलनेस? स्वामी जी वो तो कोई एहसास कहीं मतलब आता ही नहीं ना पकड़ में, वो तो चीज एकदम से मतलब जैसे विचार चलते हैं उस समय? आ, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे विचार कोई नहीं, विचार एक अंत तक जो एक 2 4 5 10 मिनट के लिए दिख रहे हैं, लड़ रहे हैं उनसे, वो सब प्रक्रिया चल रही है, और फिर अपन अचानक ही लुप्त से हो चलिए, जाते हैं। अमृतो जी बताएंगे। अमृतो जी कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है जी अमृता अमृतो जी। जी। स्वामी जी मुझे तो ऐसा लग रहा है स्वामी जी स्वामी सुनील जी डूब रहे हैं समाधि में दबा, उसी का उनको अनुभव हो रहा है जहाँ समय नहीं है, खुद भी नहीं है, विचार भी नहीं है, तो समाधि की डुबकी लग रही है। जो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं सुनील जी, और बहुत शुभ हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। अमृतो जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, इसके बाद अगर मतलब इस बात को थोड़ा सा और मेरे लिए, मैं कुछ दिनों से सोच रहा था, क्योंकि 2 4 बार ऐसा हुआ पिछले 10 दिनों में, तो एक खुमारी सी रहती है, मतलब फिर अपना उसके उठने के बाद जैसे एक नमन किया, खड़े हो गए, बैठ गए, लेकिन कुछ करने का नहीं लगता है कि मैं वापस सो जाऊं, या मतलब जबकि मैं बहुत एक्टिव व्यक्ति हूं, मेरे को बहुत सारे काम भी करने होते हैं, लेकिन वो रहता है, ये खुमारी का भी ना इस तरीके से क्या रहती है, तो फिर तोड़ कर उठता हूं कि मेरे को तो काम करने हैं, इसलिए मैं तो कामों में लगूंगा। मियाँ, तो समस्या क्यों बना रहे हो? बहुत काम कर लिए, अब मजा लो जिंदगी का, खूब आनंद। और कभी कभी ये होता है कि वो जब जैसे आनंद को समझ ले हो, उछल कूद मचाने लगोगे, क्या पैसिव हो जाओगे, बिल्कुल आनंद में पैसिव हो जाओगे। जस्ट एक खूब ध्यान रखिए कि जब उठने के बाद एक सहज स्थिति, आप ऊर्जा से भर जाते हैं और बिल्कुल से रिलैक्स हो जाते हैं। ये चीजें हो रही हैं कि यार, तब उसमें प्रश्न क्यों उठा रहे हो? क्या ऐसा सोचोगे क्या उड़ने लगेंगे पक्षी की तरह? बस भीतर एक आनंद, एक खिल एक पैदा होगी। और वो अब और जीवन क्या, थोड़ा सा और जीवन थोड़ा आनंदित हो। देखो अंशुला हंस रही तुम्हारी बात पे कि तुम्हें भी जो मिला है उसको भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। क्या क्या कुछ अंशुला क्या कहेगी, कुछ सुनील जी के लिए कहेगी क्या, दो शब्द है? इसलिए सुनील जी देखिए, क्योंकि विचार भी एक समाधि है। अगर थॉट्स पैरेलल चलेंगी तो तुम तने तने उठोगे, इसमें भी टाइम लगभग खत्म हो जाए। जिसे जड़ समाधि कह रहे हैं, विचार समाधि, भाव समाधि, ये सब जड़ समाधि। ऐसे नहीं थॉट्स में आदमी खो जाता है ना। वकील को देखो ना, एक विचार को लेकर के पकड़ करके उसमें कितना समय गुजर गया। हाँ, वो समय नहीं तो विचारों में गुजर जाते हैं, बट उनका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है बात। विचार गया तब उन्हें पता लगा, वहां भी समय नहीं रहा, लेकिन वहां मूर्छा है, सारी दृष्टि ऑब्जेक्ट की तरफ है। लेकिन खूब देखो जरा, और उसमें क्या होगा, उसमें जब आप उठोगे तो एक मूर्छा रहेगी आपको। जब ऑब्जेक्ट की तरफ, अपनी तरफ ध्यान नहीं है, और जब आप ध्यान में उतर रहे हो और अपने पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व करना, सजग जागरूक रहना, और जागरूकता में जैसे ही समय बोध खत्म होता है वैसे ही ध्यान घटित हो रहा है मियाँ। अब इसको थोड़ा सा और, बहुत ज्यादा ये न समझो कि फूल पत्ती बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, परमात्मा जो है एकदम प्रकाश ही बरस जाएगा। इसका इस चैतन्यता का आनंद लीजिए। बहुत बहुत तरह के अनुभव होंगे, और सीधे चैतन्य में अगर प्रवेश करोगे तो आपको इस तरह से बस इतना ही होगा कि आप बिल्कुल और सहज और सरल होते जा रहे हो। जीवन और धन्यता से भरता जा रहा है, और अभयता, ये सब चीजें अगर और बढ़ रही हैं तब प्रश्न मत उठाओ, और तब इसका इंजॉय करो। मजे की बात है कि जैसे ही इंजॉय और अहोभाव थैंक में भरोगे, वो बात और बढ़ जाएगी। और ध्यानी को अक्सर यही होता है, क्योंकि वो ध्यान करेगा तो कहेगा हाँ ठीक हुआ, लेकिन अभी इससे कुछ बात ज्यादा ज्यादा पता नहीं, उस है पर जो मिला है। कुछ लोग ऐसा है पर दृष्टि नहीं नहीं है पे 12 एलोबरेट करेंगे।
थोड़ा सा भी अगर है मिला है उस पर दृष्टि ले जाओ, नहीं है पर नहीं ले जाओ। हाँ जी, बोलो भी। सुनील जी, एक बतौर साधक हाँ। और एक अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के तौर से मैं तो सुनील जी को ये कहना चाहूंगा हम्म। कि जितना भी ध्यान का अनुभव है, जो भी हुआ, जैसे इनको कि भाई टाइमलेसनेस की जो बात कर रहे हैं ये, और जो भी है, तो मेरे ख्याल से ये भी डीप डाउन माइंड की ट्रिक्स होती हैं। क्योंकि जिस तरह का अनुभव बता रहे हैं उसमें माइंड समझो विलुप्त हो रहा है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना अनुभव है, जैसे मेरी भी क्या आदत थी, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था, जरा सा कुछ भी हो मैं हर चीज डिस्कस करता था। तो आई फाउंड कि वो एक्सपीरियंसेस फिर कभी नहीं हुए। और वो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखेंगे, अगर इस पे ओशो ने भी बहुत अच्छा बताया कि माइंड की ट्रिक्स है। हाँ, अगर कोई ऐसा अनुभव है जो डराने वाला है, या जैसे कुछ दम घुट रहा वो, तो उसको तो मैं, मतलब मेरा अपना व्यू है ये, उसको तो डिस्कशन वर्थ है वो। क्योंकि उसमें ये रहता है कि जैसे कुछ शरीर के साथ अजीब सा अनुभव हो गया, डरावना, या कुछ खाई में गिरने जैसा, और लगा कि यार ये क्या हो गया। अदरवाइज जो सामान्य अनुभव हैं, जैसे टाइमलेसनेस है, ये दे शुड नेवर बी डिस्कस्ड। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरी भी एक बार को ऐसी आदत थी कि स्वामी जी शायद इस बात के साक्षी हैं कि मुझे कुछ भी होता था मैं हर चीज वो करता था। और फिर माइंड को मैंने देखा, माइंड उस चीज का वेट करता था। जैसे पता चल गया कि अच्छा ये टाइमलेसनेस है, घटना। तो माइंड स्टार्टेड वेटिंग फॉर दैट। हाँ। और मैंने ये पाया कि ये माइंड की ही ट्रिक है, डीप डाउन, बहुत हाँ। गहरे में। उस घटना को फिर से रिपीट करे, वो उस तरह हाँ, का माइंड। सुनील जी, आपको, आप ही उसके सबसे अच्छे सेल्फ एनालाइजर हैं, आप ही एनालाइजर हैं कि अब उसमें प्रश्न नहीं उठाइएगा। अगर देखिए, मूर्छा में भी आपको खत्म, मूर्छा में भी आप समय नहीं रहेगा। इसी को सम्यक असम्यक ध्यान कह रहे हैं। समाधि में इसमें सावधानी है, मूर्छा में भी आपका समय नहीं रहेगा। किसी एक पे आप अगर तल्लीनता आ जाएगी, ऑब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्टिविटी में है, आप सजग हैं, जागे हुए हैं, और जागे हुए में एक शून्यता घटित हो रही है और आप हैं वहां पर, तब इसमें प्रश्न, तब आप जागे हुए हैं और वहां भी समय नहीं रहेगा। ये ध्यान है, यही ध्यान है और समाधि का पूर्वार्ध है। तब अगर आप जागे हुए हैं और समय नहीं है, तब आप ध्यान की तरफ अग्रसर हैं और आप कहीं विचारों में किसी पर्टिकुलर थॉट्स पे या निद्रा में है। आप उठ करके, आप उठेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा। मेरा जहां तक आपका ऑब्जर्वेशन है कि चूंकि आप चैतन्यता का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें कोई आपको न तो नाद का पता लगेगा न प्रकाश का पता लगेगा। बस आपकी होना जो है ना, शरीर विचार ये खत्म होते जाएंगे। बस आप होना तो रहेगा, लेकिन कहाँ है ये गायब हो जाएगा, और उस बीच समय की जो है खत्म हो जाएगी। और इसका मजा लीजिए, इसको और कल्टीवेट करिए, और जिंदगी में बस देखते रहिए कि आप जो बाहर जगत में, क्योंकि संसार ही प्रयोगशाला है। अब आपका ध्यान अगर परिधि पे फैलेगा तो आपके संबंध जिनसे पहले बने थे, आपके खाने पीने का, उठने बैठने का ढंग, ये सब चेंज हो जाएगा। ये सब बदल रहा है, और होश अगर जग रहा है तो आप सही ट्रैक पे हैं। फिर इसको जारी रखिएगा। तो ये बात आपके लिए है सुनील जी। मेरे दृष्टि से आप ठीक ट्रैक पे हैं, इसलिए इसमें प्रश्न नहीं। बस आपके लिए यही टेक्निक है कि आप लेट जाइए या बैठ करके जितने समय तक आप अपने को ऑब्जर्व करते रहिए, चाहे विचार हो, चाहे शरीर हो, चाहे जो भी हो, उसको देखते 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 वो घटना घट जाती है, उस शून्यता। और देखते इसी ट्रिक को अपना लो, यही तुम्हारे लिए विधि है, बाकी सब छोड़ दो।
बस देख करके ऑब्जर्व करते रहो और वही बता रहे हो तुम। तो मेरे ख्याल से तुम सही ट्रैक पे हो सुनील जी, इसको स्वामी और जी। जी, मैं बात को थोड़ा खत्म भी करता हूँ और मैं जोड़ता भी हूँ एक बात को, वो ये कि मैंने स्वामी ओशो शैलेंद्र जो है उनसे किसी ने प्रश्न पूछा, मैं जैसे कुलदीप जी ने कहा या जैसे आप बात कर रहे हैं, तो उनसे किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी जी हम लोग ध्यान करते हैं, बड़े तरीके के अनुभव होते हैं, हम कई बार आपसे शेयर भी करते हैं, तो आपके भी जीवन में अनुभव हुए होंगे ध्यान के दौरान, तो आप भी हमसे शेयर करें। तो उन्होंने स्पष्ट मना किया, उन्होंने कहा ये बेवकूफियां मत करना, ना तो अपने ध्यान के अनुभव को किसी से शेयर करना और ना किसी के ध्यान के अनुभव को पूछना, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग अनुभूति है, एक अलग तरीके का अनुभव है। वो बताएगा तो तुम्हें लगभग हंसी सी आएगी कि यार ऐसा तो कुछ नहीं होता, और उसकी सुनोगे तो तुम्हें हंसी आएगी कि यार ये क्या बता रहे। मैं उस बात को समझते हुए भी मैंने ये प्रश्न पूछा, और उसमें मेरा प्रश्न शायद मैं सही से उसको रख नहीं पाया। मेरा कहने के दो बातें थी स्वामी जी इसमें। मैं नहीं समझता कि अभी मैं उस अवस्था में होऊंगा कि मैं समाधि जैसे क्षण को प्राप्त कर रहा हूंगा, ये मूर्छा ही होगी। जैसे आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि किसी विषय को सोचते हुए भी कई बार हम उसमें इतना लीन हो जाते हैं, वो जो तल्लीनता की आपने बात करी, तो लगता है कि अरे यार, जैसे आजकल एक ट्रेंड है कि लोग रील्स देखना शुरू करते हैं मोबाइल में और अचानक उन्हें पता चलता है अरे 1.5 घंटा गुजर गया, ये मैं क्या कर गया, 1 बजे बैठा था 1:30 बज गया। तो ये हो सकता है लगभग उसी तरीके का अनुभव मेरा हो। लेकिन मुझे एक बात से जो डर भी लगता है तो वो बात अच्छी, क्योंकि जैसे आपने कहा ना उसको आप और गहराएं तो उसमें ना ये जीवन की दुविधाएं दूसरी आ जाती हैं कि लगता है यार 9 सवा 9 बजे मेड ने आना है, बैक ऑफ माइंड वो भी रहता है कि वो बेल बजाना शुरू करेगी, मुझे पता नहीं सुनाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मैं तो इसको लंबा ले जा सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको खींच सकता हूं, मैं कहीं काफी आगे तक ले जा सकता हूं, क्योंकि हम 2-3 दिन पहले एकार्ट टॉल की बात कर रहे थे जिन्होंने कहा कि यार ये ध्यान और समाधि को जब हम ब्रैकेट कर कर कि 1 घंटा ध्यान करूंगा 1 घंटा समाधि लगाऊंगा वाले काम थोड़ी हैं, ये वो काम थोड़ी हैं जो दुनियादारी के काम है कि मैं 1 घंटा जैसे कुलदीप जी फाइल पढ़ लेंगे या मैं 1 घंटा बैठ के कोई प्रोडक्ट बनाऊंगा, वो तो ठीक है। लेकिन ये ध्यान और समाधि के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जहां हम टाइमलेसनेस की बात कर रहे हैं, थॉटलेसनेस की बात कर रहे हैं, तो वहां तो आप अपने को छोड़ दो। और मुझे लगता है कि हम ना बड़ा घुटा घुटा सा ही ये चलता है समाधि वाला अनुभव, तो मैं अपने विषय में कह सकता हूं, क्योंकि जैसे बाकी कहते हैं कि स्वामी जी 8:30 से पहले वाइंड अप कर दीजिए, फिर और कामों को करना होता है, ये सब है। तो मुझे लगता है ये वाली व्यवस्था समाधि के साथ तो नहीं जुड़ी रह सकती। दूसरी बात स्वामी जी, जब मैं अपने एक फिर से वही बेवकूफी को दोहरा रहा हूं कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कि मैं जब उठकर करता हूं तो आनंद वाली बात तो है इसमें, और फिर ये भी थोड़ा सा लगता है कि यार ये दुनियादारी के बछड़े हैं, इनको भी निपटाना ही पड़ेगा, तो उनके प्रति बड़ी पॉजिटिविटी नहीं रहती। तो जो आपने कहा मैं उसी को मानता हूं और यहां पे अपनी बात को विराम देता हूं कि ये मूर्छा है, क्योंकि अगर मैं उस समाधि की अवस्था से बाहर आऊंगा तो मैं बड़ा प्रफुल्लित होऊंगा और मैं अपने कामों को लेकर भी सजग रहूंगा कि हाँ यार दुनियादारी के काम भी निपटाने हैं। मेरे साथ ये दोनों बातें नहीं होती, मेरे को उसी में रहने का मन करता है। दुख होता है कि आज भी जीवन की कुछ चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं अपने साथ कि अपने को बाहर मूव करना पड़ेगा, और फिर से वो एक मुखौटा ओढ़कर दुनियादारी में जाएंगे और इस अनुभव को पीछे छोड़ देंगे जिसको कि अपन बहुत प्यार से और आगे तक ले जा सकते थे। ये मैं कहना चाहता था स्वामी जी। बहुत अभी देखिए, जब आप जगत से आओगे तो वहां से जब ध्यान से आओगे ना, तो इसकी जो कंडीशनिंग है फिर आपको लेगी यहाँ पर, फिर आपको लेगी। तो थोड़ा सा भी बस समाधि की नहीं, अभी जो ध्यान का थोड़ा सा अनुभव हुआ है, थोड़ा सा अनुभव भी हुआ है, उसको और गहराइए, क्योंकि अनुभव हुआ है तभी तो आप रुके हो, ठहरे हो, चाहे जैसे भी हो, नहीं तो अब तक चले जाते। कुछ न कुछ तो हुआ है, थोड़ी बात तो चाहे हल्की सी, एक चाहे एक ही बूंद मिली है, वो झलक मिली है। एकदम मत समझ लेना कि हम एकदम अभय को उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन अब उसमें समझ आप धीरे धीरे इसको गहराइएगा और गहराइएगा। आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं, बस जागरण को गहराइएगा, इनको और
और कल्टीवेट करिए। एकदम मत समझ लीजिए कि सब बाहर का जगत एकदम ठीक हो जाएगा। उसकी कंडीशनिंग इतनी है कि वही फिर बच्चों का, परिवार का, उनकी सबकी जिम्मेदारियां वो आ जाएंगी। लेकिन अब ध्यान रखिएगा, अब उन जिम्मेदारियों को पूरा करने का, लेने का ढंग की क्वालिटी में फर्क हो जाएगा। आपकी ध्यान की एक छोटी सी बूंद भी आपकी क्वालिटी में, ऐसा नहीं है अब कपोगे जरूर, जरूर वो हो जाएगा, लेकिन उसमें फर्क हो जाएगा। एकदम मत समझ लेंगे कि आंख कर लिए कि और सब ठीक हो गया, ऐसा नहीं। बट परसेंटेज वाइज धीरे धीरे वो अपने आप कम होगा। इस ध्यान को, इस सजगता, इस जागरूकता को बढ़ाते रहिएगा। दूसरी बात, एक हार टोले जब कह रहे हैं तो उनकी ये है कि एक हार टोले जब ध्यान के लिए कह रहे हैं कि ध्यान में तुम मन को ले जा रहे हो कि 30 मिनट, तो मन ही वहां काम करेगा और ध्यान है अमन में जाना। तो टाइम फैक्टर को ले करके ध्यान में जाओगे। अच्छा 30 मिनट कितना हो गए, 10 मिनट, ध्यान कहाँ कर रहे हो, तुम तो मन को कर रहे हो। तो एक हार टोले का उस पर एम्फेसिस है। लेकिन ध्यान का जब हम लोग टाइम का रखते हैं तो उसमें ऐसा नहीं कि हम समय को ध्यान में रखते हैं, हम तो लेट जाते हैं, एक खास समय पे वो बेल बजा देती है कि बहुत सारे काम हैं, तो हम फिर वापस आ जाते हैं। उतने समय तक ये ध्यान में रखोगे कि अभी बचा कि नहीं बचा, तब वो माइंड में ही रहोगे। और ये ध्यान में रहेगा कि अब वो जब बेल जब बजेगी इतने समय तक हम बस अपने के प्रति जागे रहेंगे। अब जगाने वाला जब जगा देगा तो हम उठ जाएंगे बाहर के प्रति। तो ये भी ट्रिक, ये भी विधि है कि एक टाइम फैक्टर फॉर बिगिनर्स, क्योंकि आपको जगत के काम करने हैं। ऐसा थोड़ी कि आपको ध्यान में बैठ के एक टाइम फैक्टर तो लेना है, लेकिन टाइम फैक्टर को लेकर के ध्यान में जाना, उस पर एक हार्ट टोले कह रहे हैं कि उस फैक्टर को, मन को लेकर के तुम ध्यान में जा रहे हो और पूरे ध्यान में इसी का चिंतन कर रहे हो। नहीं, इसके लिए यह है कि आप बाहर कोई एक म्यूजिक को एक सेट कर दें कि 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, और तब समय को भूल जाएं। तब ये भूल जाए, हार्ट टोले जो कह रहे हैं उसको भूल जाइए, वो अपने समय पे वो जगा देगा। तो अपने समय पे वो जगा देगा, तब तक आप स्वयं का होने का मजा लीजिए। उस स्वयं के होने के मजे में टाइम फैक्टर को मत ले आइए। टाइम फैक्टर तो अपने आप उतने समय तक के बाद आ जाएगा। तो दोनों बातें भी ठीक है। एक हार्ट टोले जब वो कह रहे हैं तो टाइम फैक्टर को लेकर के मन में जा रहे हैं, तो पूरा मन ही वहीं रहेगा, वो ध्यान नहीं, वो मन पर ही चिंतन चलता रहेगा। अमनी अवस्था नहीं आएगी, लेकिन अमनी अवस्था भी आ सकती है। टाइम फैक्टर भी आप इसमें काम कर सकता है। जगत के 45 मिनट्स या इन्हांस कर सकते हैं 1 आवर्स, 1.25 आवर्स। और कभी कभी जो आपने कहा कि मेड आएगी, ये चीज आ जाती है, लेकिन मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि जब ये चीजें हैं तो एक समय में जरूर इसका टेस्ट लीजिएगा। कि एक समय में पहले ही, जैसे कुलदीप जी कह रहे थे, कि एक समय निर्धारित कर दीजिए कि यार अब हम जितनी मर्जी है, पहले चाहे उसकी व्यवस्था कर लीजिएगा कि इतने समय तक हम, कोई नहीं हमें बुलाएगा, कोई काम नहीं है मुझे। अगर 1 सवा घंटे 2 घंटे का कोई हमारा काम नहीं है और कोई खर्चा भी नहीं हो जाएगा, कोई ज्यादा ऐसा कोई हाला, पहले व्यवस्थित कर लीजिए। इसके बावजूद भी अगर कोई बात आती है तब भी आप उस समय 1-2 घंटे का समय इसका टेस्ट लीजिए, अगर ऐसा भाव आ रहा है, और उसको कभी कीजिए। कोई ये जरूरी नहीं कि अभी इस समय, लेकिन इसका टेस्ट जरूर लीजिए अगर ऐसा भाव आया है। और चलो मेड आ रही है, वो जरूरत है, वो कर लीजिए, लेकिन आपके पास बहुत समय है, समय ही समय है आपके पास। तो कोई भी 1-1.5 घंटे का और इसको टेस्ट लीजिए, ताकि वो जो आपके अंदर है कि क्या गहराई में जाकर के कुछ और मोती मिल सकते हैं, यस, एक बार उसका मिल जाएगा, तब आपको वो मजा आने लगेगा, मजा आने। उस गहराई को जरूर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। कोई भी समय ले लीजिएगा
और उस समय सब मेड जो भी व्यवस्था है पहले फिट कर लीजिएगा कि भाई अब हमें 2 घंटे या 2.5 घंटे तक अगर हम न उठे या इस कमरे से बाहर न जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लगभग सब जिम्मेदारी हम 1-2 घंटे के लिए निपटा। और इसका प्रयोग जरूर करिएगा अगर ये आपके भीतर आ रहा है कि हम और रह सकते हैं, और इस वॉचफुलनेस को बढ़ाइएगा। मेरे ख्याल से आप ठीक चल रहे हैं, इस होश को खूब और कल्टीवेट। जी अमृतो जी। स्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जो व्याख्या है ना, एक्चुअल में क्या है कि बाहर की, जैसे हमने ये जाना कि हम अभी साधना से पूर्व असम्यक दृष्टि में थे, तो कोई भी घटना बाहर होती है तो उसकी मन क्या व्याख्या कर लेता है। उसी तरह से समाधि की घटना घटी, सुनील जी, समय और विचार तीनों डिसॉल्व हो गए एक साथ। तो जब वापस मन आया, जब समाधि से वापस संसार की तरफ यात्रा हुई, तो फिर मन ने व्याख्या की कि ये तो कुछ हुआ ही नहीं। जबकि सुनील जी को खुमारी का भी अनुभव हुआ, उसको मन क्या करेगा, जो कि क्योंकि हमारा मन यूजली नेगेटिव माइंडसेट होता है, तो वो उसको खुमारी पे एम्फेसिस नहीं करेगा, वो समस्याओं पे एम्फेसिस ज्यादा देगा। क्योंकि यदि बार बार हम लोग समाधि में जाते रहे तो वो मन डिसॉल्व होगा। तो ये मन की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, आत्मरक्षा है, कि वो नेगेटिव को ही एम्फेसाइज करेगा ताकि समाधि में जाना मुश्किल रहे। एक चीज तो मेरे को ये लगता है कि ताकि हम क्या है कि मन की समाधि के बाद आने के बाद भी जो मन की व्याख्या, उसके प्रति भी जागे रहे कि मन क्या व्याख्या कर रहा है। दूसरी यस। चीज दूसरी चीज जो इखार्ड टोले ने कही कि डूइंग और बीइंग, कि डूइंग, क्योंकि अधिकतर लोग जो है मेडिटेशन को करना समझते हैं। जैसे अपन लोग डिस्कस कर रहे थे पहले कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो श्रवण तो हम लोग करते ही हैं, मनन ये ऐसी चर्चा होती है, इसमें मनन कंटेम्पलेशन हो जाता है। मगर निधिध्यासन जैसे है, कोई भी हम साधना कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, तो उसमें भी यदि तीनों चीजों को लेके चला जाए, और लेके ही चलना होता है, तभी वो एक्चुअल में योग है कि शरीर को भी ले, मन को भी ले, और साथ में आत्मस्मरण भी रहे। जैसे कि बड़े बाबा कहते हैं कि साधना हो चाहे संसार हो, दोनों में साक्षी रहो। तो यदि साक्षी हो के बिना यदि हम योगासन कर रहे हैं, तो वो एक तरह की बस डूइंग हो गई, जिसके बारे में इखार्ड कह रहा है। तो बैकग्राउंड में तो हमारा बीइंग है ही है, वो हर समय है। अभी अपन साधना कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, चाहे दैनिक कार्य कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में बीइंग तो हमारा है ही है। तो असली चीज जो साधना का जो लक्ष्य है, वो उसमें अच्छे से प्रतिष्ठित हो जाना है। तो बार बार ये होगा, हम फॉरग्राउंड में आएंगे, फिर बैकग्राउंड में जाएंगे, फिर फॉरग्राउंड में, बैकग्राउंड में। मगर इस टू एंड फ्रो मोमेंट के का जो लास्ट जो होना चाहिए, धीरे धीरे हम अपना रिसीड करते हुए अपना जो मेन जो स्वभाव है उसमें प्रतिष्ठित होने की बात है। और समाधि उसमें जितना फास्ट और रैपिड प्रतिष्ठा लाती है, वो कुछ भी नहीं लाती। बाकी साक्षी और ध्यान उसमें सहायक होते हैं बहुत ज्यादा। यदि हम पूरे दिन साक्षी रह के करते हैं, तो वो समाधि में प्रतिष्ठित होने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और सुनील जी के साथ जैसा मुझे लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मगर थोड़ा व्याख्या का फर्क आ रहा है कि वो उसको उस तरह से यदि व्याख्या करेंगे तो फिर आगे समाधि में जाना और मुश्किल हो जाएगा। तो व्याख्या उसको पॉजिटिव आप देखो एकदम से कि मन कैसे व्याख्या करता है। मन तो डिफेंड करेगा उसको, क्योंकि माइंड को डिसॉल्व, जैसे ड्रॉप गई ओशन के अंदर, तो वो तो डिसअपेयर हो गई। इसलिए आपको, मेरे को लगता है कि 50 मिनट ऐसे लगे, 5 मिनट निकल गए। और फिर वापस आके जब वो वापस माइंड ने रिकलेक्ट किया कि आप नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो माइंड भी नहीं था जब आप समाधि में थे। तभी माइंड को समय का पता है, माइंड ही समय है। और जब वापस आए तो आपको टाइम का भी नहीं पता चला, विचार का भी नहीं पता चला, क्योंकि आप भी नहीं थे वहां पे। जो था वो सिर्फ होश था या परमात्मा था। तो फिर वापस आए तो माइंड ने सारा वो उसका इंटरप्रिटेशन किया, और वो मिस इंटरप्रिटेशन किया। तो उसके प्रति भी हमको जागना चाहिए कि माइंड क्या इंटरप्रिटेशन कर रहा है। बाहर की घटनाएं नहीं, समाधि की भी घटनाएं जो है, उसमें भी सजग रहना जरूरी है मेरे हिसाब से। चलिए। बिल्कुल। हाँ अब स्वामी जी, जैसे, क्योंकि हम जितना अध्यात्म में जब आते हैं, ओशो को सुनते हैं और अलग अलग सब सुनते हैं, तो ओशो ने भी ध्यान की कितनी परिभाषाएं बताई हैं। यहाँ तक कि एक पुस्तक है ओशो की कि ध्यान क्या है, और उसमें हर पेज पे अलग अलग है। लेकिन जो बिल्कुल इन सब का सार है, मुझे जो लगता है वो है, ओशो ने जब कहा है जहां जहां ये ध्यान क्या है, मतलब उन्होंने कहा कि सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग
एंड द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। तो जो जब हम ध्यान में जाते हैं, हमें ये सोच के जाना चाहिए कि ना कुछ होने वाला, ना कुछ हमें चाहिए, बस चुपचाप बैठे हैं या लेटे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबसे बढ़िया अप्रोच है। नो एक्सपेक्टेशन, नो फार्मूला, ना ये कि अब ऐसे होगा, प्रकाश दिखेगा, ये होगा, वरना फिर वो व्याख्या ही चलती है अंदर टोटल एकदम। बहुत कुलदीप सुंदर, जी, बहुत सुंदर। सुनील जी, आपके लिए यही है बिल्कुल। देखिए, सभी बहुत आपको सही बातें समझ लीजिए, बस आप अपने होश को, रे ध्यान को डेली, इसको होश वाले पार्ट को डेली कल्टीवेट करिए। और ये बातें कंडीशनिंग अभी पुरानी है तो वो बार बार आएंगी, बट उसमें उसमें क्वालिटी में अब फर्क आता जाएगा, और वो आ रहा है, इसकी आप फिक्र मत करिए। और बढ़िया भी हो रहा, अच्छा हो रहा है, ये भी आएगा एक दिन। जो भी अच्छा हो रहा है उस पर थोड़ी सी दृष्टि रखिए। बहुत ज्यादा मैं आपको बहुत बड़ा बड़ा आपको लक्ष्य पहले से नहीं दे रहा हूं। बस बहुत ज्यादा लक्ष्य अगर आपको कहूं कि आत्मस्थ होइए, साक्षी हो जाइए, अभी हम ध्यान की सीधी ABCD सीख रहे हैं। तो बस होश को, ध्यान में खूब होश को लीजिए और उत्सव मनाइए, मजा मनाइए। जितना वर्तमान का मजा लेते रहेंगे उतना ये और कल्टीवेट होता रहेगा। और इसका मैं आपको फिर से कहूंगा कि इसका जब आपके भीतर ये भाव आया है कि मैं और रह सकता हूं, बट इसका खूब ध्यान रखिए, गड़बड़ कहां होगी। अगर माइंड चल रहा है, वॉचफुलनेस चल रहा है, गुड। माइंड चल रहा है तब थोड़ी बी अवेयर। वॉचफुलनेस चल रहा, उस वॉचफुलनेस में आप मेल्ट हो रहे हो, और फिर समय बोध नहीं है। आप हो, है इजनेस है, समय बोध नहीं है, आपका होना है, तब प्रश्न न उठाओ। यही आपको, इसी पे खूंटी गाड़नी है। और ये बार बार, अभी थोड़ा सा अनुभव होगा तो ये अनुभव 1 घंटे का है, बाकी 23 घंटे आप उसी में है और उसी की कंडीशनिंग है, तो एकदम नहीं लगेगा। लेकिन आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान दोगे, थोड़ा सा क्वालिटेटिव फर्क तो आएगा ही जीवन में। और इसको आप करते रहेंगे, हम लोग सब इसको करते रहेंगे। एक ही बात, होश को साधते रहो, और होश में प्रेम तत्व को खूब जोड़ दीजिए। प्रेम तत्व को, ऐसा नहीं होश तनावपूर्ण हो गया, गड़बड़ हो गई इतनी देर, अरे बेहोशी आ गई, उसका भी सम्मान, बेहोशी का भी होश, उसका भी सम्मान करो। और फिर होश को, क्या नहीं तो फिर अपराध बोध भर जाएगा। तो जो बेहोशी अगर बीच में मूर्छा गई, बीच में विचार आ गए, बस ठीक है, लेकिन अब मैं फिर से दोबारा जागूंगा फिर, है? तो इसको फिर इसी को कल्टीवेट करना है, और बाकी सब चीजें अपने आप आएंगी, साक्षी, दृष्टा, ये सब अपने आप आएगा। हमें एक ही काम करना है, थोड़ी देर बैठ करके, जैसे कुलदीप जी ने कहा, ग्रास ग्रोज इट सेल्फ। लेकिन विधियां एकदम सीधे काम नहीं करती। विधि पहले कर लीजिए, तब ग्रास ग्रोज इट सेल्फ, बिना निकाई गुड़ाई के। तब थोड़ी देर छोड़ दीजिए किसान। तो पहले हमारा, जब वो झेन फकीर किसी के लिए कह रहे हैं, तब उस समय बहुत पहले की बात है। और अभी आपको थोड़ा सा अपने खेत की निकाई गुड़ाई कर लीजिए, बीज बो दीजिए, तब कहिए कि ग्रास ग्रोज इट सेल्फ डूइंग नथिंग। तब इंतजार करिए और देखिए, उसी के लिए सारी विधियां हैं, और विधियां हमें अविधि में ले जाएंगी। तो अभी जहां हम हैं, वहां बहुत सारे जो भीतर दमित आवेग हैं, गार्बेज हैं, उन्हीं के लिए विधियां हैं। और फिर विधि से अविधि, जिसको स्वामी कुलदीप जी कह रहे हैं, वो अविधि है। बस केवल वाचफुलनेस को कल्टीवेट करना है। सीधे वाचफुल अभी बड़ा मुश्किल है, तो जो भी है उसी के लिए विधियां हैं। तो ये कैसे और बढ़े, जिस विधि को हम कह रहे हैं, तो उसी को, बाकी 23 घंटे भी तो हैं। 1 घंटे का ध्यान है, बाकी 23 घंटे हैं। तो 23 घंटे को कैसे करेंगे? क्योंकि हम काम भी करेंगे, हम खाना भी खाएंगे, हम नहाएंगे भी, कभी म्यूजिक भी करेंगे, कभी विचार भी करेंगे, और कभी अपने होने का भी मजा लेंगे। तो इन्हीं तलों पे जीने के लिए भी अलग अलग तरीके से अलग अलग डायमेंशन है। उन्हीं को कहते हैं कि हर समय जुड़े रहो,
और उसी को स्वयं से जुड़े रहो, हर समय जुड़ने की टेक्निक बता रहे हैं ओशो। कालांतर में जो पूर्व में था, एक ओशो की किताब है बह तेरे हैं घाट। घाट बहुत सारे हैं, तो इतने सारे घाट हैं, लेकिन जहां कूदोगे ना, घाट से किसी घाट से कूदोगे तो सागर में ही कूदोगे ना। सागर में जब जाओगे तो चाहे किसी घाट से स्नान करो, सभी सागर में ही स्नान करते हैं ना। वहां जाके तो चाहे किसी घाट से जाओ, पानी एक ही है, एक ही सागर है। तो बहुत सारे घाट हैं, अलग अलग घाटों से लोगों ने यात्रा की है। कोई कर्म के घाट से, कोई तंत्र के घाट से, कोई श्वास के हठ योग के घाट से, किसी भक्ति के घाट से, कभी ज्ञान के घाट से, ध्यान के घाट से, और केवल सांख्य। ये घाट मुख्य है, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन 7 हमारे ऊर्जा के और 7 स्वभाव भी हैं, तो स्वभाव के अनुसार ये घाट हैं। तो ये बाकी अलग अलग घाटों में भी आप जियोगे, ध्यान कर रहे हो तो आपका एक घाट है, आपका थर्ड आई। लेकिन बाकी और भी घाट हैं, कभी काम करोगे, कभी श्वास का प्रयोग करते हो, श्वास के साथ, अब इनके साथ ध्यान को हमें जोड़ देना है, और बस होश को जोड़ दो तो हमारा ये जो ध्यान है बाकी 23 घंटे कल्टीवेट और फैल जाएगा। उसी को कह रहे हैं योग। जुड़ के जियो, जो भी है, जिससे भी है, स्वयं को जोड़ दो। अभी क्या है, हम स्वयं को अपनी ख्याल भूल जाते हैं। सामने कोई दृश्य है, सारी चेतना बहिर्गामी हो गई और उसमें अब अपने को भूल गए। अब हमें अपना भी ख्याल रखना है। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है कि तुम भी हो भैया, तुम अपने को काहे भूले जा रहे हो। योग का मतलब है अपना ख्याल रखो। कर्म कर रहे हो, कृत्य का, चलो कोई कर्म है, ऑब्जेक्ट का है, लेकिन अपनी सब्जेक्टिविटी का अपना भी ख्याल रखो ना, कि तुम भी हो। लो मजा, लेकिन दोनों के बीच आप भी हो, अपना मत भूल जाओ, अपनी थोड़ी सूरत रखो। ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, फिर आपको मूर्छा लाई। काम का मजा लो तो होश क्या होगा, होश अपने पे ले आएगा, और कर्म में भी, और दोनों के बीच धारा प्रवाह खूब बहने दो। पेरीफेरी को खूब एक्टिव, कर्म का खूब मजा लो, और भीतर तुम हो, जानने वाला भी मौजूद रहना चाहिए। बस तंत्र है। तंत्र में क्या है? तंत्र का मतलब है इंद्रियों से जब काम ले रहे हैं। कौन सारी सारी हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, तो कभी हम खाना खाते हैं, कभी गीत सुनते हैं, कभी गंध लेते हैं, कभी स्वाद लेते हैं, कभी किसी का स्पर्श करते हैं। स्पर्श करे, किसी प्यारे का स्पर्श कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की तरफ एकदम अगर हम बढ़ गए तो बात गई वहीं से। आप भी हो, स्पर्श करने वाला भी है, और जिसको ऑब्जेक्ट को स्पर्श किया जा रहा वो भी है। अपनी ख्याल, अपनी सूरत रखो, और वो सूरत फिर आपको दृष्टा, वो साक्षी की तरफ ले जाएगी। बस होश, होश का मतलब है बस अपना ख्याल रखो। हाँ जी। स्वामी जी, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि जैसे सुनील जी ने कहा कि मतलब टाइम रहता है मेड का या उसका तो मुझे ऐसा लगता है स्वामी जी, नॉट ओनली माई लाइफ, वकील की लाइफ तो खैर सबसे ही घटिया लाइफ है, उसकी तो बात ही मैं क्या लो करूं। देखो अब ये है, ये बंदा देखो अपने को ऐसे पैसे को, अरे पहले पहले तो अपने को धन्यवाद मानो वकील। लेकिन अरे जो हो नहीं उससे नहीं, मिल रहा है उसको। मैं किस सेंस में कह रहा हूँ, टाइम की सेंस में कह रहा हूँ स्वामी जी। ठीक है। सबकी गठरी ऐसी अभी है, सबकी देखिए गठरी स्वामी जी, ऐसी है। देखिए मैं जैसे कल उस जो मैं 4 महीने से रात दिन 3-3 बजे तक पड़ा हुआ था फाइलों में, कल अगर उसका डॉक्टर वर्डिक्ट आया। अमृतो से कहोगे तो कहेंगे, डॉक्टर अमृतो कहेंगे डॉक्टर की लाइफ बिल्कुल बेकार है। नहीं नहीं स्वामी जी, वो शाम को फ्री हैं, 5-6 बजे के बाद फ्री हैं। अब देखिए जैसे 4 महीने से मैं लगा पड़ा था रात को 3-3 बजे तक, कल उसका वर्डिक्ट आया तो कल मैं जीत गया उसमें, तो पूरा चारों तरफ तहलका मच गया। लेकिन वो उसमें मैंने क्या, मतलब मेरी करो लाइफ ताली तो कैसी बजा रही, दो बंदे को, ताली बजा दो। मैं उसकी लाइफ, मेरी उस समय में लाइफ क्या रही, मेरा ध्यान भी इफेक्ट, हेल्थ भी, खाना भी। तो आज का जो समय है, मैं कमिंग बैक टू सुनील जी की जो बात है कि जैसे मेड आना है, ये आना है, हमारी लाइफ आज के सिनेरियो में, क्योंकि ना तो हम बुद्ध के समय में हैं,
ना हम ओशो के समय में हैं। ओशो का समय भी ये मान के चलिए कि जितना 2500 साल में वर्ल्ड बदला था, उतना ओशो से आज तक 60 साल में बदल गया है। तो कोई बहुत रेयर है जिसके, अदरवाइज क्या है, पूरा वर्ल्ड आपसे जुड़ा है, किसी का कॉल आना है, कोई कुछ करेगा। आप ज्यादा बहुत ज्यादा सुबह का समय कह सकते हैं कि भाई मैं, जैसे मैंने लोगों को बताया, मैं योगा क्लास जाता हूँ। मैं ये नहीं बताया कि ऑनलाइन करेंगे तो उसमें भी कर देंगे। मैं बोलता हूँ मैं योगा क्लास जाता हूँ, इसलिए सृष्टि के मोबाइल से करता हूँ, मेरा मोबाइल साइलेंट करके रखता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज का साधक का टाइम का फैक्टर भी भुलाया नहीं जा सकता। अभी हमारे पास वो प्रिविलेज नहीं है ऑनेस्टली, जो या तो पहले लोगों पे हुआ करता था, या जैसे जो बिल्कुल रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, वो वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज। तो टाइम के साथ तो हमें चलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ मतलब टाइम होगा। तो यस। वो तो सारा अरेंज करना ही पड़ेगा हमें। उतना अरे समय ये नहीं सब मिल पाएगा, ना दोपहर को, ना मियाँ, शाम ये को, सब ना सुबह। एग्जिस्टेंस के ऊपर सोचो। देखिए ये जी सब अस्तित्व के ऊपर सोचो। अभी अस्तित्व जो दिया है उसका मजा लीजिए, उसका जिंदगी का, अरे परम अस्तित्व यानी गॉड आपको मंगल की तरफ लिए जा रहा है, उसको अमंगल क्यों? वो आपको वो देगा, समय पे वो सब देगा। मैंने तो खूब देखा है, मेरा अपना अनुभव है कि खूब देखा है। आपको अगर झंझावात दिया है तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर लर्निंग। वो आपका, वो ऐसा मत समझिए उसको, ये ना, वो आपकी लर्निंग का प्रोसेस है। अस्तित्व ने आपको दिया है, जरा जी करके जाग करके दियो। अब आप जैसे ही आप उसके योग्य होते हो, अस्तित्व आपको दूसरा दे देगा, लक्ष्य दे देगा। दे रहा है, वो बिल्कुल दे रहा है, मंगल की दशा में लिए जा रहा है, भरोसा रखो। और अभी जो मिला उसको एंजॉय करिए। जैसे ही आप उसके योग्य होते हो, फिर आपको वो सेलेक्ट कर लेता है, और सेलेक्ट किए हुए है। लेकिन अभी जो है, जिस भूमिका में हो उस भूमिका को पूरी ढंग से, अब उस भूमिका को बंदे मियाँ नकारो मत, उस भूमिका में अभी मजा लो, अभी उसको एंजॉय करो, क्योंकि यही आपका, तुम्हारा साधना का लक्ष्य है। होश को केवल संभालना है, और सुनील जी होश को संभालना है बस, और बाकी सब छोड़ दीजिए। इसको खूब खूब मजा लीजिए, बस अपने को ऑब्जर्व करते रहिए। अगर जीवन में थोड़ी धन्यता बढ़े, थोड़ा सा जागरण बढ़े, तो उसको कल्टीवेट, उस पर दृष्टि रखिए। एकदम बहुत सारा, ऐसा मत समझिए एक ही दिन में सारा कूड़ा कचरा साफ हो जाएगा। अरे कितनी यात्रा किए हो और समझते हैं कि एक ही क्षण में, नहीं, क्षण में, एक क्षण में नहीं होता। यात्रा तो लगातार है, और काफी साफ भी हुई है, नहीं तो यहाँ नहीं बैठते, नहीं तो जाके कहीं मंदिर में घंटी बजाते, और या तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते, कोई हिप्नोटिक के पास जाते। ध्यान में हम लोग उत्सुक हो रहे हैं, एक प्रज्ञा, एक समझ हो गई है। इतनी तो समझ हो गई है, बाकी चीजें कट गई है ना, काफी समझ हो गई है। इसके लिए धन्यवाद मनाइए, और इसी को कल्टीवेट और होश के साथ चलते रहिए। सही ट्रैक पे हैं, तो साधुवाद तुम्हारे लिए, धन्यवाद तुम्हारे लिए। इसी तरह से यात्रा पे चलते रहिए, आप सही ट्रैक पे हैं। और जो मिला है उसके लिए धन्यवाद दीजिए, थोड़ा सा मिला है उसका रस लीजिए, मजा लीजिए। ऑब्जर्व योरसेल्फ, क्या अभी संबंधों में थोड़ा सा भी कुछ और प्रेमल हुआ है कि नहीं? क्या क्लिंगिंग कम हुई है थोड़ी सी? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल, थोड़ी सी क्लिंगिंग, पकड़ ढीली हुई है कि नहीं? भय वही रहेगा, पकड़ वही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी भी ढीली हो गई है, वही एक दिन मुक्त करेगी। तो ये हम देखते रहेंगे, और वो हो रहा है, वो हो रहा है सुनील जी। नहीं तो आप अब तक चले गए होते। आप मीडिया में रहे हैं, सभी चीजें बिल्कुल बौद्धिक तल से खूब समझ रहे हैं, कहीं हार्ट के तल पे कोई बात तो है जरूर, जब नहीं तो बंदा अब तक तो भाग लिया होता। तो ये आप ठीक चल रहे हैं, वैसे चलते रहिए। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रयोग कर लें। योग, इसी को हम बता रहे थे कि योग यही कह रहा है कि बाकी कालांतर में हम ये सब चीजें इसलिए बता रहे हैं ताकि हम क्लियर कट हो जाए, धर्म के जो पिछले जो आयाम है उसको भी समझ में। फिर क्या होगा कि हम विरोध में हो जाएंगे। अब कोई नाच रहा है तो हम कहेंगे विरोध में हो जाएंगे। हमें समझ में आ जाए कि अच्छा, नाच करके भी ध्यान में उपलब्ध हो सकता है। कोई हठ योगी है
तो हम उसके विरोध में हो जाएंगे, यार ये ध्यान नहीं है। हमें ये पता हो जाए कि सभी मार्गों का अगर पता हो जाएगा तो अविरोध स्थिति हो जाएगी, तब हम अपने मार्ग को चुन लेंगे। और क्या बात है, फिर हम सभी घाटों से स्नान करें, छलांग सभी से लगा सकते हैं थोड़ी थोड़ी। मूल बात है कि जब बैठे तो चुनाव रहित जागरूकता, बस चुनाव नहीं करें, जागरूक रहे एक एक कदम। और जब जगत में है तो चुनाव करें। अभी सामने क्या स्थिति आ गई कर्म करने की, तो उसको चुनिए, बस उसके साथ होश, अपने उत्तरदायित्व को निभाइए, बस अपना ख्याल रखिए, होश रखिए कि बस ये जैसे हमारी भूमिका में है, खाना खा रहे एक पर आ जाना है, खाना खा रहे हैं तो मजा लें उस भोजन का और अपना भी ख्याल रखें। वो एक बार फिर वो धीरे से अपनी सुधि रखें। ये नहीं कि बस भोजन ही सब कुछ। सुंदर दृश्य है, दृश्य पर पूरी चेतना बह रही है। अरे चेतना बह रही, अपना भी ख्याल रखिए कि तुम हो, उसकी वजह से वो दृश्य है। बस ये ख्याल अपना भी रखिए, होश अपना भी रखिए। बेहोशी में ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड ना हो जाए, ये साधना अब 23 घंटे फैला देनी है। 23 घंटे। और कैसे होगा, जब वर्तमान के साथ तल्लीनता और संलीनता को जोड़ देंगे। नहा रहे हैं, नहाने का मजा लीजिए। पानी तो आ ही रहा है, पानी शीतल है, लेकिन उस शीतलता को फील करने वाले आप हो, आप भी हो। संवेदनशीलता को फील इट, फील द वाटर। भोजन कर रहे, भोजन में स्वाद तो है, लेकिन स्वाद लेने वाले आप हो। स्वाद लेने वाले आप अपने को मत भूल जानो। भोजन ही सब कुछ नहीं कि भोजन ही बहुत है, भोजन में आप भी हो, अपनी ख्याल रखिएगा। नृत्य कर रहे हो, गीत सुन रहे हो, आप भी हो। विचार है, थॉट्स हैं। और फिर जब ध्यान है तो ध्यान में बैठ गए तो कह रहे हैं वही डूइंग नथिंग ग्रास ग्रोज इटसेल्फ। बैठ जाओ और वॉच करते रहो, वॉच करते रहो, वॉच करते रहो। वॉच करते करते जैसे वहां तक चले जाओ, शून्यता घटित हो गई, शून्यता को वॉच करो। उसके आगे जो भी है बस वॉच। हे रथ, जब तक वॉच करने वाला न आ जाए, बस वॉच करने वाले को बस पकड़ के रखिए। वॉच करने वाले को उसी को देखते, कहाँ है, कहाँ है उस वॉच करने वाला, कहाँ है, वो एक एक कदम पीछे ले जाएगा। ऐसे जैसे वॉच करोगे ना, वॉच कर रहे हैं, अरे ऑब्जेक्ट हो जाएगी शरीर, तो फिर एक कदम और, अरे वॉच करने वाला पीछे है, फिर विचार, श्वास और गहरे गहरे गहरे, फिर खो जाओ और उसका मजा लो, उस चैतन्यता का उसका मजा लो। इस होश को और बढ़ाइएगा। और ये हम सारे योगों के माध्यम से, योग जो हम सारे हैं उसको हम कल भी बताएंगे, सारे योगों के माध्यम से हम पूरे 23 घंटे को विस्तार दे सकते हैं। कर्म के माध्यम से, श्वासों के माध्यम से, और मुद्राओं के माध्यम से, प्राणायाम के, आसन के माध्यम से, ये सब क्रियाएं हैं। इनमें भी बस होश को जोड़ देना है, होश को जोड़ दे। और होश के साथ प्रेम। होश को गलत ढंग से समझा गया है कि उसमें ऐसा नहीं कि होश जो है आपका रूखा सूखा हो, होश रूखा सूखा दिक्कत। होश के साथ लविंग अवेयरनेस, इसलिए बड़ा प्यारा शब्द है लविंग अवेयरनेस। प्रेमल रहिएगा, होश के साथ एक प्रेमलता जोड़ दीजिए। सबके साथ भक्ति है, विचार है, होने का मजा है, अपने होने का मजा, सांख्य, बस कुछ नहीं है। दवा को लेते हो ना, दवा और बाकी नीचे क्या तल है उसके साथ, मतलब जैसे चीनी के साथ ले लिए, पानी के साथ ले लिए, और दवा सीधे गटक लो। तो सांख्य क्या कह रहा है, बस सीधे अपने होने का मजा लो, दवा सीधे गटक लो। तो अंतिम बात है बस अपने होने का मजा, दवा सीधे गटक रहे हैं। और निचले तलों पर क्या है कि हम दवा पानी के साथ ले रहे हैं। कर्मयोग में कर्म है या हम है, तंत्र योग में कोई इंद्रियां है या हम है। सांख्य योग कह रहा है तुम वही हो ही, बस होने का मजा लो अपने, सीधे दवा गटक जाओ, कुछ भी नहीं वहां, कुछ नहीं। तो ये सब इसका हम कल भी थोड़ा सा प्रयोग कर और इसको जानेंगे भी। मेरा इन सब चीजों का बताने का अर्थ है ताकि धर्म को खूब अच्छी तरह से समझ लो
आगे जो समाज में जो धर्म है उनकी भी जानकारी हो जाए कि पूर्व में जो धर्म जो चले हैं, जिन पर सब यात्रा की है, वो कैसे कितने हैं और हम इन सब का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो आज हम हठ योग, तीसरा जो है कि हठ योग का प्रयोग है। हठ का मतलब होता है, हठ का मतलब जबरदस्ती नहीं होता, हठ का मतलब होता है हंग और ठंग, दो ऊर्जाएं हैं। कौन सी ऊर्जा है? एक निगेटिव एक पॉजिटिव, या इन एवं यांग, या उसे कहे कौन सी, ईड़ा और पिंगला, दो ऊर्जाएं हैं, पुरुष और स्त्रैण ऊर्जा हमारे, हम इन्हीं दोनों के मध्य, दोनों के बीच बने हैं। तो योग का मतलब है इन दोनों ऊर्जाओं को हम संतुलन कर दें, और संतुलन में वो ऊर्जा एक आपको समाधि में ले जाती है, इसी का एक अति हो जाता है तो हम एक दिशा में। तो दोनों ऊर्जाओं को कैसे बैलेंस करें, उसके लिए श्वास की बहुत सारी विधियां हैं, मुद्राओं की बहुत सारी विधियां हैं, आसन की ये सारी विधियां, सब उसी को कैसे हमारी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर संतुलित हो जाए, उसके लिए योग ने बड़े प्रयास किए हैं। तो आज हम थोड़ा सा उसका श्वास का प्रयोग करेंगे। श्वास का प्रयोग करेंगे। मूल बंध आप लोगों को सबको पता है, मूल बंध यानी आपके नीचे के द्वार को, रेक्टम मसल्स को पुल करना है श्वास को एक्सेल करके। तो ये प्रयोग श्वास का है। तो हठ योग यानी हठ योग का प्रयोग करेंगे, श्वास से कैसे हम उस अपने में स्थित हो उसका प्रयोग करेंगे। तो पहले तो हम लोग थोड़ी सी ऊर्जा को खड़े होकर के शरीर के तल पर थोड़ा सा जगा लेंगे, फिर बैठ करके एक मंत्र है सोहम, सो के साथ श्वास को भरेंगे और आती श्वास को भी देखते रहेंगे, श्वास आई बाहर से, और हंग के साथ हम जैसे वो संगीत आएगा पूरी श्वास को चाहे तो मुंह से या नाक से एक्सेल कर दीजिए, थोड़ी देर रुकिए और उसी समय श्वास एक्सेल होने की स्थिति में थोड़ी देर रुकिए और मूल बंध लगा लीजिए। उस मूल बंध की स्थिति में जब आप ठहरे हुए हैं, देन ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपने को पूरा देखें बंद आंखों से, जो भी है भीतर, जो भी है शरीर अनुभव में आ रहा है, एक शून्यता अनुभव में आ रही है, जो भी है थोड़ी देर रुकिए और फिर जैसे सो का फिर संगीत होता है, फिर श्वास भरिए। करीब 5 मिनट के बाद फिर आप अपनी मर्जी से इसको करेंगे, फिर सब छोड़ देंगे और फिर हम ध्यान करेंगे। तो आइए 2 मिनट के लिए हम लोग खड़े होकर के पहले शरीर के तल पर थोड़ा सा प्रयोग कर लेते हैं, फिर बैठ करके श्वास का प्रयोग करेंगे। Max volume.
पूरे होश के साथ प्रकाश बुझा दे, अंधेरा कर ले। एक सुखद सी मुद्रा चुन ले। चाहे तो अपनी वीडियो ऑफ कर दे और चाहे तो ऑन रखें। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। बाहर से पूरा अंधेरा, सारा ध्यान स्वयं पर लाएं, अपनी श्वासों पर। अभी श्वास तेज चल रही है। वॉच योर ब्रीथ। गहरी श्वास ले और गहरी छोड़े। साथ ही श्वास का भी अनुभव करते रहें, पूरी चेतना श्वास पर। श्वास सामान्य हो गई है। अब श्वास के साथ एक छोटा सा प्रयोग करेंगे मूल बंध का। सो के साथ, संगीत के साथ श्वास भरेंगे पूरी, और हम के साथ पूरी श्वास बाहर फेंक देंगे और मूल बंध नीचे के द्वार को बंद कर लेंगे। उस स्थिति में बस जागे रहेंगे, देखते रहना है श्वास को। पूरे जो भी है विचार हैं, जो भी है उस समय ठहरे हुए देखते रहना है। फिर संगीत सो का चलेगा, इसी के साथ हमें चलते रहना है। पूरी श्वास बाहर, मूल बंद लगाएं और देखें भीतर। श्वास भरें, श्वास छोड़ें।
So ha. So ha. So ha. So ha. So ha. So ha. अब ये समय सीमा भी छूट गई। अब आप अपनी मर्जी से श्वास भरें और जितनी देर तक रोके रखना चाहे रोके रखें और अपने भीतर अपने चैतन्य को अपने शून्य के प्रति जागे रहें। जब श्वास बाहर गई है तो स्वयं में ठहरना आसान हो जाता है, फिर विचारता सहज उपलब्ध होती है। इसी क्रिया को 5 मिनट करें।
अब सारे प्रयास छोड़ दें, रिलैक्स, टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को बैठ करके प्रयोग करना है बैठ के करें, जिनको लेट के करना है लेट के करें। अब कुछ भी नहीं करें, अक्रिया, बट बी अवेयर, रिलैक्स एंड लविंग अवेयरनेस। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी घटित हो रहा है बाहर या भीतर, बस जागे रहे, होश मात्र। आप होश मात्र चैतन्य हैं, और ये चैतन्य नाचता हुआ, गुनगुनाता हुआ असीम है। अब इस चैतन्यता का, इस होने का मजा लें। जब तक आपकी मौज करे, इसका मजा लें। जय ओशो।